बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दो दोस्त ममालिक, दो अहम तरीन अरब ममालिक के दरमियान इस वक्त एक तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और इस सब के अंदर सऊदीया और यूएई किस तरह से यमन के मामले पर, जो कि एक वक्त पे इत्तेहादी थे लेकिन अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ी स्ट्राइक की है और इस बड़ी स्ट्राइक को यूएई के लिए एक धचका कहा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब यूएई का मौक़िफ़ क्या है, यमन के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, ये पूरे का पूरा इशू, ये तनाज़ा आखिर क्या है, इसकी सारी डिटेल्स और किस तरह से इस वक्त दो अहम तरीन अरब इत्तेहादी, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यूएई के इक़दामात पर अफसोस का इजहार तो किया लेकिन बड़े नपे तुले अल्फाज में कि हमारा बरादर मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, लेकिन हमें अफसोस है उसके इक़दामात पर। और वहीं दूसरी जानिब यमन के अंदर दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो कशीदगी है वो इस वक्त यमन में सर उठा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर सऊदी अरब और यूएई डिफरेंट साइड्स पे खड़े हैं, यानी वो डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यूजुअली इन दोनों ममालिक के दरमियान डिसएग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से कुछ टेंशन्स हैं, कुछ सर्दमोहरी है और कुछ टेंशन्स और कुछ मामलात के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो सर उठा रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है कि यमन में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान जो कशीदगी है वो दरअसल एंटी हौसी इत्तेहाद जो है उसके अंदरूनी इख्तलाफात से जुड़ी हुई है, जो कि दिसंबर 2025 में ये इख्तलाफात शदीद से शदीद तर हो गए। नाज़रीन किराम, 2015 से यानी पिछले 10 साल से सऊदी क़यादत जो है उसमें एक इत्तेहाद बना जो कि हौसियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहा। और दोनों ममालिक जो हैं, इंटरेस्टिंगली यूएई और सऊदीया, ये एंटी हौसी इत्तेहाद को तो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन मुख्तलिफ फरीक़ों की इन दोनों ग्रुप्स ने हिमायत जारी रखी। सऊदी अरब जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और इससे मुंसलिक फोर्सेस जो है उसकी हिमायत करता है। यूएई जो है वो एसटीसी, सदरन ट्रांजिशनल जो काउंसिल है, उसको मजबूती से सपोर्ट करता है, जो कि जनूबी यमन की अलहदगी चाहता है ये ग्रुप। अच्छा, अब इस इख्तलाफ ने जनूबी और मशरक़ी यमन में एक असर रसूख की जो रस्सा कशी है, एक टग ऑफ वॉर है, वो इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है। और सऊदी अरब मुत्तहिदा यमन चाहता है, जबकि एसटीसी की अलहदगी की ख्वाहिश इस मौक़िफ़ से मुतसादिम है। सऊदी अरब को ख़ास तौर पर हिजर मौत और अलमोरा जैसे सरहदी इलाकों के हवाले से सिक्योरिटी खदशात हैं, क्योंकि यमन जो है वो डायरेक्टली सऊदी अरब के लिए, यमन के बॉर्डर्स जो हैं वो सऊदी अरब उन्हें अपने लिए एक डायरेक्ट थ्रेट समझता है। अब ये जो हालिया सूरत हाल है 2025 की, दिसंबर 2025 के अवाइल में एसटीसी जो कि यूएई की हिमायत रखता है, उसने हज़र मौत और अलमोरा के अहम इलाकों पर कब्जा किया। कब्जे में फ़ौजी तनसीबात, सरकारी इमारात, ऑयल फैसिलिटीज़ और बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं वो शामिल थी। सऊदी हिमायत याफ्ता कबायली और अस्करी गिरोह जो हैं वो इस एक्शन के अंदर पसपा हुए, उन्हें पीछे हटना पड़ा और सऊदी अरब ने एसटीसी से मुतालबा किया कि वो पुरअमन इनखला करे, वरना सऊदी अरब जो है वो फिर फ़ौजी कार्रवाई करेगा। जो एक अलायंस है, एक कोएलिशन है, एक इत्तेहाद है, वो अपनी कार्रवाई बढ़ाएगा। 30 दिसंबर को सऊदी इत्तेहाद ने मकला बंदरगाह में एक महदूद, यानी कि आज के दिन एक महदूद फ़ज़ाई हमला किया है। हदफ जो है वो यूएई की बंदरगाह फुजेरा से आने वाले 2 बहरी जहाज़ों से उतारा गया असला और बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, यानी कि असलहे को और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और कहा यह गया है कि ये यूएई से बेसिकली कंसाइनमेंट जो है ये यमन आ रहा था। अब इस चीज़ को बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। सऊदी अरब जो है वो भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने वाला मुल्क है। इस सब के अंदर
दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, दोनों मुल्कों के मफादात जुड़े हुए हैं, दोनों मुल्कों के एलाइज और इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन एक ही हैं, और दोनों मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक ही तरह की पोजीशनिंग रखते हैं। अब ये जो आज का इंसिडेंट है नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी और एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो यूएई और सऊदी टेंशन्स हैं इनसाइड यमन, इस तनाजुर में इस चीज़ को देखा जा रहा है। सऊदी अरब जो है उसने वेपन्स और टैक्टिकल व्हीकल्स, जो कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि मुकाला पोर्ट पर 2 शिप्स जो हैं वो यूएई से आ रही थी, ये सऊदी अरब का मौक़िफ़ है, ये हथियार लेकर सऊदी अरब ने इन्हें टारगेट किया है। अब इस इकदाम को भी एस्केलेशन देखा जा रहा है, जबकि सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हमने जो किया है वो तो एक रिएक्शन है एक्शन का। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो इससे भी बड़ी डेवलपमेंट है, एक जानिब तो सऊदी अरब की जो वजारत ख़ारजा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने कहा है कि भाई हमारा ब्रदरली मुल्क है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया था, सारे ग्रुप्स ने मिलकर, कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर एस्केलेशन जो है उसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फिर जो एलामिया है उसके अल्फाज है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सप्रेसेस इट्स डिसअपॉइंटमेंट बाय एक्शंस टेकन बाय द ब्रदरली यूएई pressuring the STC's forces to conduct military operations on the southern borders of the kingdom। अब ये कहते हैं कि भाई किंगडम जो हमारा है उसके सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो STC के एक्शंस हैं वो ब्रदरली मुल्क यूएई जो है उसकी वजह से हुए हैं। और इस तरह से इसमें किंगडम जो है उसने कहा है कि भाई जो भी थ्रेट होगा हमारे खिलाफ, यानी ये बात जो है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम हर स्टेप्स लेंगे, हमारी सिक्योरिटी एक रेड लाइन है और हम कन्फ्रंट करेंगे और हर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी ऑल द थ्रेट्स जो हैं जो कि सऊदी सॉवरेनिटी के लिए होंगे हम उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर इस सब के अंदर जो इससे भी बड़ी खबर है यूएई के लिए, वो ये है कि यमन की जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है पीएलसी, एसटीसी मैंने आपको बताया वो यूएई के साथ अलाइंड है, ये जो पीएलसी ग्रुप है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, इट इज़ अलाइंड विद सऊदी अरेबिया। अब ये जो ग्रुप है इसने कैंसलेशन कर दी है ऑफ द जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई यूएई की अगर कोई फोर्सेस, क्योंकि यमन की अंदर जो रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसका एक मुआहदा था जॉइंट एक टास्क फोर्स के साथ जो कि बनी थी, पाकिस्तान उसका हिस्सा उस टाइम पे नहीं बना था, आपको याद होगा उस टाइम पे जब ये चल रहा था मामला 15 में। तो इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि यूएई की फोर्सेस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो सऊदी अलाइंड ग्रुप ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट इट स्टैंड्स कैंसल्ड, इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड, और यूएई की फोर्सेस जो है दे मस्ट लीव यमन विद इन 24 आवर्स, यानी यमन की सरजमीन जो है उसे यूएई की फोर्सेस को छोड़ना होगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, और साथ एक एयर ब्लॉकेट जो है वो यमन के ऊपर लगा दिया है। अब पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट से मैं ये कहूँ तो हमारे तो दोनों बरादर मुल्क हैं, हमारे तो दोनों दोस्त मुल्क हैं, हमारे तो दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चीज़ें जो हैं वो बातचीत के जरिए हल होनी चाहिए। टेंशन्स और एस्केलेशंस जो हैं वो कोई हल नहीं होता। एस्केलेशन कंट्रोल जो है इसका ऑप्शन हमेशा आपके पास रहता है और होना भी चाहिए। और आई पर्सनली थिंक कि ये जो सिनेरियो है इस सब के अंदर सऊदी अरब और यमन जो हैं और यूएई और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पीएलसी है या एसटीसी है जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है या प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, इन सब स्टेक होल्डर्स को एक एक स्टेप अगर पीछे भी हटना पड़े तो आई थिंक इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता और मामलात को अफाम तफहीम से हल करना चाहिए। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस वक्त जो है वो टेंशन्स कम होती हुई या एस्केलेशन जो है कम अज़ कम वो हमें कम होती हुई अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।